और इसी बीच रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। तो बादली से खबर है, स्वतंत्रता दिवस पर जश्न और जोश देखने को मिला है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यहां पर ध्वजारोहण किया है, राष्ट्र ध्वज फहराया। लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। और आपको बता दें कि चौधरी वीरपाल राजकीय महाविद्यालय में इस समारोह का आयोजन हुआ। बादली से ये खबर है, खास खबर है, अहम जानकारी आपको बता दें। आजादी का जश्न यहाँ पर पूरे जोश के साथ मनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर जश्न और जोश यहाँ पर भरपूर देखने को मिला। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल हुए, राष्ट्र ध्वज फहराया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया। उसी दौरान की ये खास तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी एवं अनेक परिवारजन, उपमंडल प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी, बुजुर्ग भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों एवं पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को और प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज का ये दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि माँ भारती की असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान भी कर दिए। आज जो तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, वे केवल हवा को सहराने के नहीं लहरा रहा, उसके पीछे अनगिनत देशभक्तों का त्याग, उनका लहू, उनका पसीना और उनके प्राणों का बलिदान है। मुझे गर्व है कि हमारा हरियाणा और विशेषकर झज्जर की वीर भूमि ने भी इस बलिदान की गाथा में अपने साहस और त्याग के सुनहरे अक्षरों से जोड़ा है। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने अंग्रेजी हुकूमत से टकराने का साहस दिखाया और मातृभूमि पर अपने प्राण निछावर कर दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान यही झज्जर टाउन हॉल की छत पर 1922 में हमारे वीरों ने पंडित श्रीराम शर्मा जी, राव मंगलीराम जी और लाला हरि सिंह जैन जी ने तिरंगा फहराकर अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती देने का काम किया था। जब जब दुश्मन ने भारत की अखंडता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मनों को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में हुए पूरी दुनिया में ने देखा कि किस तरीके से, किस प्रकार से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो निंदनीय हरकत की, लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, ये केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक कायरतापूर्वक प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी हैं, उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा दी जाएगी। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में 7 मई की रात को सिर्फ 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर हमारे वीर सेना ने 22 अप्रैल का बदला लेते हुए आतंकवाद के 9 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। और ये न केवल पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों का, बल्कि पिछले कई दशकों से हो रहे आतंकी हमलों का बदला भी था। ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि हमारी सेना के शौर्य और सरकार की अटूट इरादे की जीती जागता परिणाम है। उसके बाद एक
और महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को भी समाप्त करने का काम किया। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत की स्पष्ट नीति है, आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं हो सकता। अब हम डॉसियर नहीं, ड्रोन भेजते हैं, वो भी मेड इन इंडिया। आज भारत हर दुश्मन ये जान ले अच्छी तरह से कि वह दुनिया में किसी भी कोने में छुपा होगा तो भारत उसको ढूंढ के उनका हिसाब पूरा करेगा। भाइयों बहनों, हरियाणा की धरती केवल खेती बाड़ी की नहीं बल्कि खेल कूद की और विकास की एक नई धारा पे काम कर रही है। इतिहास गवाह है कि 10 मई 1857 को अंबाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी उठी थी, उसने पूरे देश में आज़ादी का संदेश फैला दिया था। उस चिंगारी ने गुलामी की जो नींव हिला दी थी और भारतवासियों के दिल में आज़ादी का सपना जाग उठा था। ये केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं थी बल्कि ये संदेश था कि अब अन्याय व गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। उस पहली चिंगारी की यादों को संजोना और उनको आगे बढ़ाना हरियाणा सरकार ने इसी दिशा में एक बहुत अहम कदम उठाया है। अंबाला छावनी में एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कर रहे हैं जो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। पिछले 11 वर्षों से भारतवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और कभी न देखी गई सफलता महसूस की है, वह प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पे स्थापित करने की जो सपना देखा था और उसका आह्वान लाल किले से किया था, मैं कहना चाहता हूं कि वह सपना सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं था, वह 140 करोड़ भारतवासियों का था, आप सबका था, यहाँ बैठे बड़े बुजुर्ग और बच्चों का था, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके भविष्य का था। और ये सपना सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, हर एक भारतवासी मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। अब हमारे गांव की माताओं और बहनों को पानी के लिए मीलों चल के नहीं जाना पड़ता। मैं बात करना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वे महिलाओं जो सदियों से चूल्हे के धुएं से पीड़ित थीं, उनको मजबूर रहती थी, उनको एक सुविधा ऐसी हर घर में पहुंचाने का काम किया हमारी सरकार ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, झज्जर के अंदर और बादली क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक काम किए गए हैं। विकास की धारा मैं कह सकता हूं वही है इस इलाके से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने और माननीय मनोहर लाल जी ने के कार्यकाल में ऐसे अनेकों काम हुए हैं। मैं बात करना चाहता हूं जो एम्स यहाँ पर स्थापित हुआ है, मैं बात करना चाहता हूं जो केएमपी यहाँ पर सुविधा जो पूरे के पूरे इलाके को मिली है। और सिर्फ केएमपी की सुविधा नहीं मिली है बल्कि उसका कट की वजह से, ताकि लोगों को आवन जान में भी आसानी रहे और दिक्कत समस्या ना आए। आज भारत की केवल संस्कृति और सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। पिछले 11 वर्ष में भारत 14वें नंबर पे आता था आर्थिक क्रम संख्या के अंदर, और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बातें हुई बहुत खुशी हो रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को कई नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत के संकल्प को तो पूरा कर ही रहे हैं,
और 2047 तक ये संकल्प पूरा करने का जो संकल्प सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने लिया है, उसका रास्ता हर इलाके से होता जाता है। तो जब बादली विकसित होगा 2047 तक पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, तो हमारे जिले विकसित होंगे, हमारे जिले विकसित होंगे तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। हाल ही के बजट में एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर अफेयर्स का गठन किया गया ताकि हरियाणा सरकार पूरे भारत के अंदर एक पहली ऐसी सरकार बनी है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर अफेयर्स क्रिएट करने का काम किया है। उसका एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो आने वाली तकनीकी जो एवोल्यूशन हो रहा है उसका फायदा हमारे हरियाणा राज्य को सबसे पहले मिल सके और पूरे के भारतवर्ष के अंदर जो सबसे बड़ी तकनीकी हैं और तकनीकों से लैस जो सुविधाएं हैं वो हरियाणा में सबसे पहले आ सके। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की 4 स्तंभ बताए हैं जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इन आधारों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के पिछले 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 30,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और अब तक 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। गांव में इंडोर जिम, खेल नर्सरीज, योग के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में हाल ही में पूरित हुआ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो अभी संसद के सत्र के अंदर ही पारित हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इसका विशेष लाभ हरियाणा के खिलाड़ियों को मिलेगा क्योंकि खेल में हरियाणा प्रदेश हमेशा टॉप पर रहा है और अब इस बिल के माध्यम से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। हमारी खेल नीति के हरियाणा की खेल नीति आज देश में सबसे उत्तम खेल नीति मानी जाती है, जहां पर 6 करोड़ का जो प्राइज मनी है ओलंपिक्स में गोल्ड लाने पे हमारे खिलाड़ियों को, बच्चों को मिलता है और अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए हमारे खिलाड़ियों को वितरण हो चुका है, उनको दिए जा चुके हैं सरकार द्वारा सीधे तौर पर, ताकि उनको सक्षम बनाया जा सके और हमारे खिलाड़ी दुनिया पे हरियाणा का और देश का परचम लहरा सके। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहले प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि देता है। जिला झज्जर के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने परचम लहरा रहे हैं। बीते वर्ष में ओलंपिक खेलों में झज्जर जिले से संबंधित रखने वाले मनु भाकर ने 2 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसके अलावा झज्जर जिले से की कुश्ती खिलाड़ी अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक देश को देकर देश का गौरव बढ़ाया। पैरा ओलंपिक में भी जिला के एथलीट योगेश कथुरिया ने रजत पदक जीतकर देश का नाम चमकाया। इनके अलावा भी जिले के अनेकों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। पिछले 10 वर्ष में किसानों की फसल खराब होने का मुआवजा के रूप में 15,000 करोड़ से अधिक राशि दी गई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से पूरे देश में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी लाडो सखी योजना शुरू की है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का भी प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा डेयरी केंद्रों का भी संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए
हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। और जैसे कि आपको विदित है कि भारत सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में देने का फैसला किया है और वो बिल भी पारित किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों का कल्याण करने पे ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार देने का काम किया है। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर ऐसे बहुत नई परियोजनाएं आ रही हैं जो कि इतिहास बनाने का काम करेंगी, खासकर बादली हलके के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कई इतिहास बने हैं। ये शायद एक पहला ऐसा हलका है जिसके अंदर ये सब डिवीजन, तहसील, ब्लॉक सब एक साथ बना और अब ये विकास की प्रगति पे आगे बढ़ रहा है। और बहुत ही जल्द यहीं पर अपना बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और अनेकों परियोजनाएं लोगों को भेंट मिलने वाली है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बहुत ही जल्द लगभग 50 से ज्यादा सड़कों पे काम शुरू किया गया है और बहुत ही जल्द आप पाएंगे कि यहाँ पर अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथियों, कल हम सभी जन्माष्टमी मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिन्होंने हरियाणा की इसी पवित्र भूमि में से हमें उपदेश दिया था, अपने कर्तव्य पर अटल रहो और परिणाम की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी हमारे राष्ट्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम बिना थके, बिना रुके, ईमानदारी और साहस के साथ भारत के निर्माण में लगे रहें। मैं बादली की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं, हमारे देश के अमर जवानों को, उनके परिवारों को प्रणाम करता हूं और आप सभी से ये अपील करता हूं कि हम मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियों को गर्व। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हरियाणा।